हेलो, कैसे हैं आप लोग? इसके पहले का आप लोगों ने देखा, समझा? उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। एक बार पढ़ लेंगे, एक बार सुन लेंगे, उसको नोट कर लेंगे, नोट भी करते रहना चाहिए। जब आप देखते हैं उसको तो एक कॉपी पेन ले लीजिए और उसको नोट करते रहिए। तो आगे का प्रश्न है आगे प्रश्न है इसमें कि निम्न में से कौन प्रत्यक्ष वास्तविक आय है? हमारे घर के जो मुखिया होते हैं वो जो मंथली इनकम करके लेके आते हैं, जो अपने व्यवसाय से या फिर कहीं नौकरी करके, तो वो आय हमारे घर में विभिन्न मदों पे खर्च किए जाते हैं। तो प्रत्यक्ष वास्तविक आय पैसा कमाने के लिए आपके व्यवसाय से सीधे संबंधित कार्यों को करने से प्राप्त जो धन होता है उसे हम प्रत्यक्ष आय कहते हैं। जबकि आपके व्यवसाय के अलावा अन्य स्रोतों से प्राप्त राजस्व अप्रत्यक्ष आय होता है। इसके आगे का प्रश्न है, उपभोक्ता का अधिकार कौन सा नहीं है? प्रश्न ध्यान से सुनिए। उपभोक्ता का अधिकार कौन सा नहीं है? पहला है चयन का, दूसरा है क्षतिपूर्ति का, तीसरा है दुकान से रेड करवाने का और चौथा है शिकायत दर्ज करवाने का। अब पहले हम ये समझते हैं कि हमारे कौन कौन से अधिकार हैं उपभोक्ता के। तो इसके अंतर्गत आते हैं अधिकार में जीवन और संपत्ति के लिए खतरनाक वस्तुओं और सेवाओं के खिलाफ सुरक्षा का अधिकार, वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता, मात्रा, शुद्धता, मानक और मूल्य की जानकारी प्राप्त होना। एक उपभोक्ता को इन सब चीज़ों की जानकारी ज़रूरी है। तो चयन का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, संसूचित किए जाने का अधिकार, मतलब जो सूचना है वो तो हमें मिलना ही चाहिए, तो ये सूचना का अधिकार है। उपभोक्ता शिक्षा जो है वो एक इंसान के लिए, जो भी उपभोक्ता हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है। जब हम कोई भी सामान खरीदने जाते हैं तो उसको तौल के, माप के, उसकी क्वालिटी को देख के तब हम उसको लेते हैं। तो इसका आंसर है यहाँ पे कि चयन का अधिकार, क्षतिपूर्ति का अधिकार, शिकायत दर्ज कराने का अधिकार, ये सारे अधिकार तो हमें हैं। लेकिन तीसरा जो सी है, दुकान में रेट डलवाने का, ये अधिकार उपभोक्ता के अंतर्गत नहीं आता है। आगे प्रश्न है, संपूर्ण धुलाई क्रिया के अंतर्गत कौन सा शामिल नहीं है? संपूर्ण धुलाई प्रक्रिया के अंतर्गत कौन सा शामिल नहीं है? तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि धुलाई प्रक्रिया जो होती है, किसी भी कपड़े को धोने के लिए हम सबसे पहले कपड़े को छांटते हैं, उसको कलर क्वालिटी के हिसाब से अलग अलग निकाल के रखते हैं, क्योंकि कोई कोई कपड़ा एक साथ अगर धो देते हैं हम तो उसका कलर छूट के उसके साथ वो उसका कलर लग सकता है। उसके बाद उसको साबुन के साथ धोते हैं, सुखाते हैं, फिर उसको इस्त्री करके अलमारी में रखते हैं। तो इन सब चीज़ों के बाद उसको आयरन करके संरक्षण करना होता है, तो संरक्षण आता है उसके बाद। तो इसमें है, प्रश्न है, निम्न में से धुलाई प्रक्रिया के अंतर्गत कौन सा शामिल नहीं है? दाग धब्बे छुड़ाना, धुलाई, सुखाना, इस्त्री करना। अब इसमें है
डी होगा इसका आंसर। इस्त्री करना संपूर्ण धुलाई क्रिया के अंतर्गत नहीं आता है। मतलब धोने का है, धोने में हम साबुन लगाते हैं, कपड़ा धोते हैं, सुखाते हैं, लेकिन जो इस्त्री करके रखने की जो बात आती है तो वो हमारा संरक्षण में चला जाएगा। आगे का प्रश्न है, कौन रोजगार अत्यंत अन्यंत्र रोजगार एवं स्वरोजगार दोनों क्षेत्रों में संभव है? तो ड्रेस डिजाइनर, डाइटिशियन, आंतरिक सज्जाकार और इनमें से सभी। तो एक ड्रेस डिजाइनर का जो पोस्ट होता है या जो वो काम करते हैं, तो ड्रेस डिजाइनर का काम किसी के अंतर्गत भी हम कर सकते हैं और अपना पर्सनल भी बिजनेस के रूप में हम उसको कर सकते हैं। दूसरा है डाइटिशियन। अब आप डाइटिशियन का कोर्स अगर कर लेते हैं तो अपना पर्सनल भी क्लिनिक खोल के डाइटिशियन का काम कर सकते हैं। आपके पास पेशेंट आएंगे, आप डाइट थेरेपी बताएंगे उनको कि किस बीमारी में कौन सा डाइट आपको लेना है, तो ये डाइटिशियन का काम होता है। शुगर का पेशेंट है तो उसको चीनी नहीं खाना है, उसका वेट कितना है, उसको वेट के हिसाब से कितना कौन सा पोषक तत्व लेना है, वेट कंट्रोल करने के लिए क्या है, तो ये डाइटिशियन ये बताता है। तो ये काम आप किसी के साथ रह के भी कर सकते हैं और अपना पर्सनल भी काम डाइटिशियन का कर सकते हैं। तीसरा है आंतरिक सज्जाकार, इंटीरियर डेकोरेटर, जो हम घर सजाते हैं। घर हमारा सजाने का काम जो होता है, किसी शादी में, ब्याह में, किसी फंक्शन में, या फिर ऐसे भी जो अपना नया मकान बनवा रहा है तो उसको तो सजाता है ना। सोफ़ा कहाँ रखना है, फ़ोटो फ्रेम वगैरह लगा के जो चीज़ें अगर रखनी है वो कहाँ है रखना है, डाइनिंग स्पेस में क्या क्या चीज़ें रहेंगी, ड्राइंग रूम में क्या क्या चीज़ें रहेंगी, तो इन सब चीज़ों का भी एक कोर्स होता है। तो वो कोर्स करके आप किसी के साथ आंतरिक सज्जाकार के रूप में, इंटीरियर डेकोरेटर के रूप में कर सकते हैं काम, और अपना पर्सनल भी ऑर्डर लेके घर जाके किसी का कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा, सभी चीज़ों की ज़रूरत होती, सभी चीज़ों में अपना पर्सनल भी काम कर सकता है आदमी, किसी के साथ भी मिल के काम कर सकता है। तो ये रोजगार कौन सा रोजगार है? अन्यंत्र रोजगार और स्वरोजगार दोनों के क्षेत्रों में संभव आता है। तो इसका डी आंसर होगा कि इनमें से सभी, मतलब ये तीनों चीज़ें उसके अंतर्गत आ सकती हैं। आज के प्रश्न में लास्ट प्रश्न है, जन्म से ही शिशु के किस संवेग का प्रदर्शन होता है? जन्म से ही, प्रश्न ध्यान से सुनिए, जन्म से ही शिशु में किस संवेग का प्रदर्शन होता है? ऑप्शन है प्यार, भय, क्रोध और नापसंद। अब हमने पिछले प्रश्न में सामाजिकरण की बात की थी। जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद वो सबसे पहले अपनी माँ को पहचानता है, उसके बाद धीरे धीरे और अन्य जो घर के और सदस्य होते हैं उनसे हिलता है, मिलता है, फिर उनको पहचानने की कोशिश करता है, उनको देखता है, मुस्कुराता है। जब पहचानने लगता है तो उसके हाथ फैलाने पे वो उसके पास आएगा। लेकिन ये सभी चीज़ें धीरे धीरे डेवलप होती हैं। देखिए, जब बच्चा पैदा होता है, जन्मजात जो ये होते हैं, प्रश्न है कि जन्म से शिशु किस संवेग का प्रदर्शन करता है? संवेग पहले समझिए। ये तो मैंने सामाजिकरण की बात कर ली। संवेग में बहुत सारे संवेग आते हैं। भय है, गुस्सा है, ईर्ष्या है, और अफेक्शन है, प्यार है, डर, भय जो डरता है, क्रोध है। तो जन्म से ही जो संवेग को प्रदर्शित करता है वो है नापसंद। अब वो किसी भी चीज़ को अगर नापसंद करेगा तो मुंह इधर से इधर करेगा या रोना शुरू करेगा। तो ये नापसंद वाला जो संवेग होता है ये बचपन से ही, जन्म से ही बच्चों में देखा जा सकता है, वो प्रदर्शन करता है। तो आज इस प्रश्न को कि इसी को विराम देते हैं, क्योंकि फिर लंबा वीडियो हो जाएगा तो फिर आप लोग देखेंगे नहीं, कम देखेंगे। इसलिए मैं ये कोशिश करती हूँ कि थोड़ा छोटा छोटा ही बनाऊँ ताकि आप लोग एक बार में पढ़ें और उसको समझ जाएं। तो और प्रश्न जो हैं, और भी बहुत सारे प्रश्न हैं छोटे छोटे से जो आप लोगों को चाहिए, आप लोगों ने बोला था, तो अब नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको डालूँगी। ठीक है।
ओके, बाय।